Hello everyone, this is Hina Raza. I'm a Tech Women alumni from 2024 Tech Women cohort, and I'm here for all of you to answer your queries regarding the program, application process, and my incredible journey. So first of all, let's start with the program essentials. कि टेक वुमेन मेंटरशिप चाहता क्या है, इसकी डिमांड्स क्या है, और एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ओवरऑल एक मैं आप लोगों को फ्लेवर दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे आऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट? इट्स अ 5 वीक मेंटोरशिप प्रोग्राम, और इट्स अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। इसको कल्चरल एक्सचेंज ही कहा जाता है। जब आप वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आप कल्चरल एक्सचेंज की ही कैटेगरी में ही आते हैं। और प्रीवियस ईयर्स में इनका ये था कि सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में रखते थे, बट अब इन्होंने इसको शिकागो में भी इस ईयर रखा है। सो दे वर लाइक 100 फीमेल्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, और आई गेस 70 के अराउंड जो थी वो सैन फ्रांसिस्को में थी, एंड रेस्ट ऑफ देम वर इन शिकागो। और दिस होल प्रोग्राम इज फुली फंडेड, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि आप जहाँ से अपनी वीजा की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं टिल द टाइम यू केम बैक होम। सो एवरीथिंग इज फुली फंडेड, एंड इट्स बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ये स्पॉन्सर करता है इसको। आपको कोई पैसे नहीं लगाने पड़ते, शुरू से लेके आखिर तक एवरीथिंग इज लाइक इन बजट, और एवरीथिंग इज इन योर हैंड। ठीक है। गोल क्या है इस प्रोग्राम का? इसका प्रोग्राम का बेसिकली गोल यही है कि स्टेम से दुनिया जहान से वो खवातीन या वो फीमेल्स जो कि स्टेम में हैं वो आए, कनेक्ट करें, और रिफ्लेक्ट बैक करें जो भी उनकी लर्निंग्स हैं, जो भी उनके कनेक्शंस टेक में बिल्ड हुए हैं, वो अपनी लर्निंग्स और कनेक्शन वापस लेके जाएं अपनी कंट्रीज में और इम्पैक्ट प्रोड्यूस करें। इस ईयर इन लोगों ने स्टार्ट किया था 2011 से। आप लोग देख सकते हैं कि हर साल जो है वो टेक वुमेन की पार्टिसिपेशन में एक आपको एक इंक्रीज नजर आ रहा है। 37 थे 2011 में, फिर 42 हुए, 78, एंड दिस ईयर इट वाज अराउंड 100 वुमेन फ्रॉम 22 डिफरेंट कंट्रीज। और मजे की बात यह है कि इस जो अपकमिंग ईयर है इसमें इन्होंने 2025 में एक नई कंट्री भी इंट्रोड्यूस कराई है, विच इज अल्बानिया। तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। यू हैव लाइक डिफरेंट वुमेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज, और एक बड़ा अच्छा मिक्स ऑफ फ्लेवर आपको देखने में मिलता है। एंड टेक वुमेन काम कैसे करता है? इमर्जिंग लीडर्स जो हैं वो शिकागो या सैन फ्रांसिस्को में आते हैं, और वहाँ पे उनको प्रोजेक्ट बेस्ड मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। और इट्स अ 5 वीक प्रोग्राम जिसमें आपको वर्कशॉप्स, लीडरशिप वर्कशॉप्स आपके पास होती हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं, कल्चरल एक्सपीरियंस, नेटवर्किंग एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। आपको डिफरेंट कंपनीज में लेके जाया जा सकता है। कुड बी गूगल, कुड बी माइक्रोसॉफ्ट, कुड बी amazon, कुड बी टेस्ला। मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे चल के कि मेरे एक्सपीरियंसेस इन सब जगहों पे कैसे रहे। और इसके अलावा जो एक मेन चीज जो टेक्नोमेन की जिसे कहते हैं ना जान है, वो है इनके इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इज जस्ट लाइक कि आप अपनी कंट्री से मैं ऑडिबल तो हूँ? आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा। और आप मेन जो टेक्नोमेन की आप कह सकते हैं कि जान है, वो इनका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट होता है। इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इज जस्ट लाइक आप अपने अपने कंट्री से एक प्रॉब्लम लेके जाते हैं, और फिर वो वहाँ आपको इम्पैक्ट कोचेस असाइन करते हैं, और उन इम्पैक्ट कोचेस की सुपरविजन में आप बेसिकली उस प्रोजेक्ट का एक सोल्यूशन डिफाइन करते हैं। एंड इट्स अ टीम प्रोजेक्ट। आप 5 लोग जा रहे हैं, 6 लोग जा रहे हैं, 7 लोग जा रहे हैं। आप अपनी कंट्री से जा रहे हैं और आप अपना एक प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, और उसका सोल्यूशन जो है वो आपका इम्पैक्ट कोच आपके साथ बैठ के डिजाइन करता है। फिर यू हैव टू लाइक पिच दैट प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ टेक वुमेन। आप उनके सामने पिच करना पड़ता है। अगर उनको अच्छा लगता है
एंड सो आप वहाँ एक सीड ग्रांट भी विन कर सकते हैं। और वो सीड ग्रांट इसीलिए होती है कि आप वापस आए, उस प्रोजेक्ट को फुली इम्प्लीमेंट करें और जो इम्पैक्ट है ना उसको मजीद ग्लोरीफाई करें। ठीक है, आखिर में जब प्रोग्राम बिल्कुल वाइंड अप होने लगता है तो ये बेसिकली ये लोग लेके जाते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और वहां पे आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, विच इज इन वाशिंगटन डीसी। वुमेन के तीन मेन पिलर्स हैं, जिसमें से एक प्रोफेशनल मेंटोरशिप है, एक कल्चरल एक्सचेंज और एक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है। प्रोफेशनल मेंटोरशिप में दे यूज टू असाइन यू इन अ पर्टिकुलर कंपनी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो आपको एक फॉर्म लिस्ट डाउन करते हैं, देते हैं, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट बताते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने बताया कि मुझे डेवलपमेंट में XYZ एरिया में इंटरेस्ट है, तो वो मुझे उसी पर्टिकुलर कंपनी में असाइन करेंगे, और वहां मुझे तकरीबन आप कह सकते हैं 2 वीक्स की आपको इंटर्नशिप मिलती है अंडर अ प्रोफेशनल मेंटोर। आप उस कंपनी के कल्चर को समझते हैं, उनके एम्प्लॉयज के साथ काम करते हैं, कुड बी अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एज वेल, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपके मेंटोर किस तरह से लेके चलते हैं। फिर इसके अलावा एक कल्चरल मेंटोर भी आपको असाइन करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि जब आप यूएस में जाते हैं सो यू विल हैव लाइक लॉट्स ऑफ कल्चरल चेंजेस ओवर देयर, जो आपको उन 5 हफ्ते में थोड़ा हजम करना मुश्किल होता है। सो उन सब चीजों को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने बड़े मजे के आपके साथ कल्चरल मेंटोर्स रखे होते हैं, जिनका मकसद यूएस के डायनेमिक्स के बारे में आपको बताना, उन चेंजेस में आपने कैसे अडेप्ट करना है, 5 हफ्ते कैसे गुजारने हैं, वो करना। एंड इट्स ऑल अबाउट फन, कल्चरल मेंटोर्स होते हैं सीरियसली। और इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के साथ आपके इम्पैक्ट कोचेज असाइन करते हैं, इट कुड बी मल्टीपल इम्पैक्ट कोचेज एज वेल। और ये हाइब्रिड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके इम्पैक्ट कोच और प्रोफेशनल मेंटोर्स जो हैं घर से बैठ के, आपके अपार्टमेंट से बैठ के आपको काम करवाएं, कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में बुलाएं। प्रोफेशनल मेंटोरशिप में मोस्टली ऐसा होता है कि मेरे के साथ यही था कि 80% जो थी मुझे अपनी फिजिकल अपीयरेंस दिखानी थी, ऑफिस जाना था, और बाकी 20-30% कभी तबीयत खराब है या ऐसा का किसी ना, तो वो बड़े अच्छे से अकोमोडेट करते हैं। अच्छा। प्रोफेशनल मेंटोरशिप का मकसद यही है बेसिकली कि आप एक होस्ट कंपनी आपको जो असाइन की जाती है, आप उनके साथ किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करें, या आप उस कंपनी के डायनेमिक से कुछ ऐसी आपकी लर्निंग्स करा दी जाएं जिससे आपको जब पाकिस्तान आए या अपने मुल्क वापस आए तो आपको बेनिफिट हो। अच्छा जी, ये सारे आपको नजर आ रहा है, ये इनके सारे पार्टनर्स हैं। ठीक है, और पार्टनर्स का मकसद ये है, कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया हमें अभी, स्पीड अप तो नहीं होगी? अ, अच्छा, पार्टनर्स का मकसद बेसिकली ये है कि ये सारी कंपनीज जो हैं, टेक वुमेन इनके साथ 1 to 1 हो जाता है, और बेसिकली इन कंपनीज में टेक वुमेन के जितनी भी ईएल्स आती हैं, इमर्जिंग लीडर्स आते हैं, वो सारे इन कंपनी में अपॉइंट हो सकते हैं, होते हैं बल्कि। ठीक है, जैसे आपको यहाँ गो डैडी नजर आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट नजर आ रहा है, गूगल नजर आ रहा है, हमारे बहुत से इवेंट्स भी इन लोगों ने अपने पास किए। और बहुत से लोग, ये सेल्स फोर्स और ये सारी कंपनीज जो है ना, ये बेसिकली टेक वुमेन के पार्टनर्स हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी आप लोगों को आइडिया होगा। पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपका 2 इयर्स का फुल टाइम प्रोफेशनल स्टेम बेस्ड एक्सपीरियंस हो। ठीक है, स्टेम इज लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। बाज लोग समझते हैं कि टेक वुमेन जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, नहीं। मैंने खुद विटनेस किया है ऐसे लोग जो कि केमिस्ट्री से, और क्या कहते हैं उस टेबल को जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, आई फॉरगॉट द नेम। और उस मतलब ऐसे लोग थे कि जो प्योर बायो और प्योर साइंसेस पे काम कर रहे थे, उनका टेक से शायद दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बट हाँ, होता यही है अल्टीमेटली कि वो किसी ना किसी तरीके से, जो आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी को एम्बेड कर देते हैं उन सब चीजों के साथ। और बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग अच्छी हो, और आप इन ये जो कंट्रीज लिखे हैं मैं नीचे, इनके रेजिडेंट्स हो। ठीक है, सो पाकिस्तान पिछले कई सालों से टेक वुमेन के साथ साथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लास्ट 3 to 4 years आई गेस, हाँ,
हम मुसलसल जो है ना सीट ग्रांट विन करके आ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल, यस, थैंक यू कोमल। ये साइंसेस पढ़े हुए इतना अरसा हो गया है कि भूल जाता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आई हैव बीन वर्किंग एज अ स्टेम में काउंट होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अच्छा, मैंने लोग देखा है, लोग मार्केटिंग से भी थे, बट मार्केटिंग को फिर उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पर उसको कन्वर्ट किया। मैंने कोई एचआर का एज सच देखा नहीं है, बट यू कैन एक्चुअली चेंज द टाइटल डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। मुझे जो लगता है लोग थोड़ा सा ये करते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ किसी ना किसी तरह खुद को मर्ज करके इम्पैक्ट करके और फिर आप अप्लाई करते हैं। मुझे एचआर का कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया। हाँ, मुझे बहुत से लोग हेल्थ केयर पे नजर आए, जो कि मेरी हैरत की इंतहा थी कि वो हेल्थ केयर से भी लोग हैं। मतलब वो पर्टिकुलर जैसे गूगल के अंदर या सेल्स फोर्स के अंदर मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो कि सिर्फ लोगों की हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ पे काम करता है। सो उन लोगों ने इस चीज को बड़ा पॉजिटिवली लिया इस तरह से, और बहुत से लोग ऐसे मुझे नजर आए जो कि हेल्थ केयर पे थे। अच्छा, नेक्स्ट इज, ठीक है, हु इज द आइडियल कैंडिडेट फॉर टेक वुमेन राइजिंग इन द स्टेम कैरियर ऑन इनोवेशन एप्लीकेशन ऑफ स्टेम स्किल्स। पहली चीज तो ये आ जाती है कि आप स्टेम पे किसी ना किसी तरीके से कमिटेड हैं, काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, वो इस चीज को बढ़ा देखते हैं कि एक बंदी जो अप्लाई कर रही है, ही शुड बी अ रेजिलियंट पर्सन, मतलब वो सख्ती बर्दाश्त कर सके। ठीक है, वो इस चीज को बहुत प्रिसाइजली देखते हैं। और मैं इस टाइम पे दो तरह की एप्लीकेशंस को लीड कर रही हूँ, एक टेक वुमेन की, और इनका एक और प्रोजेक्ट भी होता है जिसे टेक गर्ल्स कहते हैं। दोनों जगह पे मुझे एक चीज बहुत कॉमन नजर आई कि दे ऑलवेज वांट अ पर्सन हु इज गुड इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, हु इज अ रेजिलियंट पर्सन। रिजिलियंट को मैं अगर मजीद क्लियर कर दूं, रिजिलियंट का मतलब यह है कि आप सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं, और आप पे अगर सख्त वक्त पड़ता है तो आप घबरा नहीं जाते, आप रोना धोना नहीं शुरू कर देते, बल्कि आप उसके सोल्यूशन की तरफ, उससे निकल के सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और यही चीज एग्जैक्टली वो एप्लीकेशन में भी मांगते हैं। आप जितने लोग भी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यूज दिस वर्ड्स इन योर एप्लीकेशन। और ऐसी सिचुएशंस उन्होंने बल्कि एक दो क्वेश्चंस भी ऐसे किए हैं जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि आप चैलेंजिंग सिचुएशन बताएं, या क्या आपको कौन सा चैलेंज ज्यादा लगा, तो आप लोग उस जगह पे यूज दिस वर्ड रिजिलियंट, प्रॉब्लम सॉल्वर के शो करें। बल्कि यूज के अलावा मुझे कहना चाहिए कि कुछ एग्जांपल्स के साथ और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ शो करें दैट यू हैव लाइक बीन थ्रू अ डिफिकल्ट और टफ टाइम, जो कि हम सब खवातीन कहीं ना कहीं होते हैं। और आप उस टाइम से कैसे निकले, ठीक है, हाउ यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सोल्यूशन, निकल के बाहर निकल के आना और फिर दोबारा से खड़े होना, ये वाली चीज जो है ना, ये दिखाने की जरूरत होती है एप्लीकेशन में। और दूसरी चीज जो ये लोग बड़ा इस चीज को पिच करते हैं, वो ये है कि आप कुछ ना कुछ अपनी कंट्री में थोड़ा बहुत अपने सराउंडिंग्स में वुमेन के लिए कुछ ना कुछ, लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। स्टेम में कर रहे हैं तो बेहतरीन है। जैसे कि अभी पिछले दिनों मुझसे किसी ने ये बात पूछी कि मैं अपने प्रोफेशन में तो काम कर रही हूँ, बट मैं वैसे कुछ नहीं कर रही, मतलब मैं किसी एनजीओ एनपीओ का पार्ट नहीं हूँ, रजिस्टर्ड कुछ नहीं है, बट आप कहीं ना कहीं मेंटोरशिप तो प्रोवाइड करते ही हैं। मुझे लगता है जितने भी हम टेक में, एकेडेमिया में कहीं ना कहीं होते हैं, तो हम इंडस्ट्री में, सो हम किसी ना किसी राह में थोड़ी बहुत किसी को जॉब हेल्प दे दी, या किसी की एप्लीकेशन राइटअप में थोड़ी सी हेल्प कर दी, सो ये मेंटोरशिप काउंट होती है। इस चीज को आप इस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं। और ये बड़ा, इन सब चीजों के जो मैं आपको बता रही हूँ ना, दे हैव लाइक पॉइंट्स ओवर देयर। ठीक है, आपके वो पॉइंट स्कोरिंग करते हैं कि क्या इसने कितनी खवातीन की हेल्प की है, या कितने रेजिलियंट है, या कितने इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी है जिसमें इसने यूथ को हेल्प आउट किया। तो इसके सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर आप ये सब चीजें और ये वर्ड्स यूज करेंगे, सो डेफिनेटली वो एप्लीकेशन को ऊपर लेके जाएगा। अच्छा, और वो प्रेफर करते हैं उन लोगों का जिनका यूएस का पिछला एक्सपीरियंस कोई नहीं है। इनोवेशन, और अगर आपका अपना कोई स्टार्टअप है या आपने किसी चीज पे भी काम करी है इनोवेटिव आइडिया पे, सो डू मेंशन दैट एज वेल। अच्छा जी, नेक्स्ट इज डेडलाइन इसकी है 7 जनवरी 9 AM PST। पाकिस्तान के मुताबिक 5-6 घंटे, 12 घंटे का डिफरेंस होगा, ऐसे ही है। सो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी।
एक चीज जो यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी, लेट मी चेक कितने लोग हैं हमारे साथ पहले, हाउ मेनी पीपल वी हैव। ठीक है, 10। 10 अराउंड, ठीक है। अच्छा, इस तरह से है कि एक चीज जो मजे की आप लोगों को बताने लगी हूँ वो ये कि आई हैव प्लान्ड टेकवुमेन की एक और बड़े मजे की चीज होती है, और वो ये कि टेकवुमेन ना नॉमिनेशंस अलाउ करता है। नॉमिनेशंस का मतलब ये है कि इफ आई नॉमिनेट यू, वन ऑफ यू, आई कैन नॉमिनेट 2 पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, एक ईयर 2 पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है। तो अगर मैं नॉमिनेट आपको कर देती हूँ तो आपकी प्रोफाइल में एक लिफ्ट मिल जाएगा। पाकिस्तान टीम इस टाइम, जो टीम पाकिस्तान 2024 में गए, दे आर लाइक 5 पीपल, वी आर लाइक 5 पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। सो मैंने कल उन लोगों के साथ ये प्लान किया कि व्हाट इफ हम पाकिस्तान से 10 लोगों को अपलिफ्ट करें और हम रिकमेंड करें। बट उसके केस में सीन ये होगा कि यू हैव टू लाइक कंप्लीट योर एप्लीकेशंस टिल नेक्स्ट वीक। आप अपनी नेक्स्ट वीक तक एप्लीकेशन एसेज, एसेज कह रही हूँ मैं, एसेज कंप्लीट करें, एसेज हमें भेजें, हम देखेंगे। अगर हमें सही लगता है एंड वी थिंक कि ये एप्लीकेशन बेहतर है या बेहतर हो सकती है मजीद, और हम इसको नॉमिनेट कर सकते हैं, सो वी कैन नॉमिनेट एटलीस्ट 10 पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान। जिससे फायदा ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन को जैसे कोई रीडर पढ़ता है तो उसको बूस्ट मिलता है, उसको पता होता है कि भाई ये अपने से नहीं आया, इसको कोई इमर्जिंग लीडर जानता है। तो उस चीज के लिए आप लोगों को मैं एक सेशन रखूंगी जिसमें पाकिस्तान की जितनी भी इमर्जिंग लीडर्स हैं, टेक्नोमैन हैं, वो सारी आएंगी, और आप लोग अपनी एप्लीकेशन शेयर करें उनसे। और हम बल्कि हाँ, उस पे हमने शेयरिंग पे भी ये डिवाइड किया था कि वी हैव लाइक 3 कैटेगरीज ओवर देयर। 3 लोग जो हैं वो टेक से हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग से है, और एक जो है साइंसेस से है। ठीक है, तो हमारे पास 3 डायमेंशंस मिलती हैं। हम एप्लीकेशंस ले लेंगे और एप्लीकेशंस को इन डायमेंशंस में स्प्रेड आउट कर देंगे। कुछ कुछ एप्लीकेशन किसके पास चली जाएगी, और अगर आप लोगों की एप्लीकेशंस अच्छी लगती हैं तो वो नॉमिनेट नॉमिनेट कर देंगे आपको। ये आप लोगों के लिए बड़ा प्लस हो जाएगा। आई होप यू गाइस लाइक दिस आइडिया। अच्छा, या अब मैं ग्रेट आइडिया। क्यों, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता देती हूँ। और इन एक्सपीरियंसेस के बताने का मकसद बेसिकली ये है, कैन यू सी माय स्क्रीन? Oh yes. यस। अच्छा, इन एक्सपीरियंसेस के बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी एप्लीकेशंस को ऐसे मोल्ड करें जैसे कि मैंने किया। बिलीव मी, बाय द टाइम आई लुक एट दिस एप्लीकेशन, मुझे मेरी एक कोलीग ने बताया कि टेकवुमेन की एप्लीकेशन खुल गई है और तुम साइन अप करो। तो मेरा पहला सवाल ये था कि मुझे किसने रखना है, मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा मत जाना, मगर अप्लाई करने में क्या जाता है। और बिलीव मी, मैंने एप्लीकेशन जिस हालत में लिखी है ना, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रोग्राम का पार्ट बनूंगी। और बिलीव मी, वहां जाने से पहले और वापस आने के बाद मेरे एक्सपीरियंसेस बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी सोच इस हद तक बदली है। मतलब जो मुझे एक चीज, एक ड्रिल थी भी सही मेरे में शुरू से कि हाँ किसी की हेल्प करो, किसी को वैसे वो ना करो। मतलब अगर आपकी कोई हेल्प मांग रहा है तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं उसका 100% को तोड़ पहुंचा के आऊं। मगर वहां से आने के बाद मुझे इस चीज के बेहतरीन रास्ते मिल गए। आई हैव लाइक लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल कनेक्शंस। मैं लिंक्डइन खोलती हूँ ना, मेरे लिंक्डइन पे कनेक्शंस की बम्बारमेंट होती है। ये टेक वुमेन का सबसे बड़ा फायदा है, यू बिकम फेमस इन नाइट्स। और यही हुआ है। एक टेक वुमेन के पोस्ट से मुझे अंदाजा भी नहीं था इन चीजों का, मगर ये हुआ है। ये आपकी प्रोफाइल को एकदम से बूस्ट मिलता है, आपके करियर करियर पाथ को एकदम से बूस्ट मिलता है। सो इसको देखते हैं। इट्स अ टोटल 5 वीक्स प्रोग्राम। मैंने September 12 को से स्टार्ट किया और October 18 को एंड हुआ ये प्रोग्राम। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस क्या है? आई हैव लाइक 11 years of experience in computer sciences, और आई स्टार्टेड माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस 2010, बैक इन 2010, बहुत पुराना हो गया अब। और फ्रॉम फास्ट न्यूसेस, मास्टर्स भी मेरा फास्ट का था। ये दोनों डिग्रीज मेरी फास्ट से ही थी। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ कि मैं पाकिस्तान के एक इलाके से, आई डोंट नो आप लोगों को कितना पता है या नहीं पता, मुल्तान के करीब एक इलाका है लिया। ठीक है,
मैं लोअर पंजाब में उस एरिया से थी, और आई हैव बीन थ्रू ये स्टोरी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये स्टोरी मैंने एज इट इज टेक वुमेन की एप्लीकेशन में लिखी है, और इसका इम्पैक्ट था। इस स्टोरी को मैंने कहीं छुपा के पीछे रखा हुआ था, तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों की लाइफ में भी जो ऐसी स्टोरीज हैं उनको निकाल के लेके आए और पेपर पे डालें। ये जरूरी होता है। आई राइट डाउन ओवर वेयर कि मैं जिस एरिया में पंजाब के जिस एरिया में रहती थी, वो एक बहुत छोटा सा इलाका था, और वाकई वहां पे लड़कियों की पढ़ाई इज अ बिग टास्क। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट की, तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, ही सेड कि कोई फायदा नहीं है कंप्यूटर का, छोड़ो कंप्यूटर, साइड पे करो इसको, और ये 3-4 महीनों की बात है और ये फिर साइड पे हो जाएगा, स्टैट्स रख लो इसकी जगह। बट मेरी अच्छी खासी लड़ाई हुई इस सारे हिसाब किताब में, और मुझे उस टाइम पे तो कंप्यूटर साइंस का कुछ नहीं पता था, हाँ, मगर गेम्स खेलने का बड़ा पता था। गेम्स बड़े लैब्स में जाके, गेम स्कूल की लैब में जाके गेम बड़े शौक से खेला करती थी। सो वो एक मोटिवेशन थी कि रखना ही रखना है कंप्यूटर्स। और फिर बहुत लड़ाई जिद बहस और बहुत सारे ट्रायल्स देख के खैर जबरदस्ती आईसीएस पे एनरोल किया, और उसके बाद आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे एक इतना बड़ा कोई स्कॉलरशिप मिल जाए। बीइंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, आई कैन नॉट हैव अ डिग्री इन अ बिग यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मैंने स्कॉलरशिप्स को देख रही थी। अल्टीमेटली आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे आईसीएस में फर्स्ट पोजीशन मिली, और पोजीशन मिली थर्ड, मिलनी चाहिए थी फर्स्ट। वो जो प्राइस मनी थी वो निकल गई हाथ से। तो अब तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे किसी यूनिवर्सिटी की, पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी का एडमिशन मिलेगा। सो अल्टीमेटली मैंने उन्हीं दिनों फास्ट एक स्कॉलरशिप स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जिससे आउटरीच स्कॉलरशिप प्रोग्राम कहते हैं। ये 2005 की बात है। तो उनका टारगेट ये होता था कि वो रूरल एरियाज में आते थे और वहां से क्रीम जो है वो पिच करके लेके जाते थे, पूरी क्रीम उठा लेते थे वहां से। और वहां पे एक ऐसे ही कैंप चल रहा था, मैं उस कैंप में गई और मैंने जाके ऐसे ही अन्नेवाह, जैसे कहते हैं ना, बैठ के, और मैंने वहां पे एग्जाम्स वगैरह दिए, वो क्लियर हो गए, और मेरा फास्ट का बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस फुली फंडेड स्कॉलरशिप लग गया, विच वाज अराउंड 13 lakhs एट दैट टाइम। ठीक है, ये बड़ी चीज थी। मगर लगा किस जगह पे? अब ट्रांजिशन जो थी वो लगा कराची में। ठीक है, आई गॉट स्कॉलरशिप इन फास्ट कराची। ठीक है, मगर अब सवालिया निशान ये था, उस इलाके में रहते हुए जहां पे लड़कियों की तालीम में मुश्किल है, वहां पे आप कराची कैसे जाएंगे? सबसे पहले अम्मा ने मना कर दिया था कि कोई जरूरत नहीं है जाने की, और हमने इतनी दूर कभी नहीं भेजा और ना हम भेजेंगे। बट अल्टीमेटली फैमिली सपोर्ट इस जगह पे बड़ी मैटर करती है। 2-3 लोगों ने अम्मा को समझाया कि भाई लोग हसरत करते हैं इस जगह पे जाने की, जहां आपकी बच्ची जा रही है, सो जाने दें इसको। खैर, गए कराची, और वहां से 4 साल की कंप्यूटर साइंस की डिग्री कंप्लीट हुई। डिग्री कंप्लीट करके मैं जैसे वापस आई हूँ, सो आई गॉट जॉब इन नेटसोल, लाहौर में। और नेटसोल में कुछ अर्सा काम किया, फिर उसके बाद मैं टेक्नोलॉजिक्स आ गई। इन द मीन वाइल मैंने अपनी फैमिली को लिया से लाहौर मूव कर लिया, जिसमें मेरे 3 बहन भाई, अम्मा, ये लोग थे। और टेक्नोलॉजिक्स में लोगों के साथ काम किया। टेक्नोलॉजिक्स का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी भी आई होप टेक्नोलॉजिक्स से लोग मेरे साथ हैं। सो टेक्नोलॉजिक्स में कुछ अर्सा काम किया, और फिर उसके बाद एक स्टार्टअप में चली गई। उसका मकसद ये था, आई रियली वांटेड टू हैव अ लुक के कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं, नीचे से कैसे ग्रो करती हैं, बनता कैसे है। तो स्टार्टअप का पार्ट बनी, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो होता है कि शादी हो गई और शादी भी कहाँ हुई, वो एक और नया ट्रांजिशन जिंदगी का, कि आई स्टार्टेड फ्रॉम लिया, देन कराची, देन लाहौर, और फिर शादी हुई पेशावर। ठीक है, अब जब पेशावर गई हूँ तो इंडस्ट्री नहीं थी वहां पे। आई ट्राइड अ लॉट कि किसी तरह से इंडस्ट्री में घुस के वहां पे थोड़ा बहुत काम स्टार्ट करें, बट वहां पॉसिबल नहीं था, वहां के हालात उस टाइम पे ऐसे नहीं थे। सो अल्टीमेटली उस टाइम पे फिर मुझे एकेडेमिया जाना पड़ा। आई वेंट बैक टू फास्ट, फास्ट ज्वाइन किया, थोड़ा सा मास्टर्स वहां से स्टार्ट करने की कोशिश की, मास्टर्स किया वहाँ, पेशावर फास्ट ज्वाइन कर लिया, वो हुआ। बट कुछ अरसे के बाद अल्टीमेटली आई हैव टू कम बैक टू इस्लामाबाद, और आजकल मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। यस, एग्जैक्टली, रोलर कोस्टर ही है। इस्लामाबाद वापस आ गई, और इस्लामाबाद जब आई तो यहाँ से मैंने फिर, यहाँ से मेरे करियर पाथ का आप कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना, एक वो सही डायमेंशन स्टार्ट हुई, और मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छे कोलीग्स मिले।
तो ये कहानी आप लोगों को सुनाने का मकसद ये है कि मैंने ये सारी चीजें टेक वुमेन की एप्लीकेशन में लिखी हैं। हम समझते ये हैं कि ये चीज, और मैं भी ये समझती थी कि ये चीजें किसी काम की नहीं है, इसका बताने का कोई फायदा नहीं है, बट इसका इम्पैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो शायद बहुत सी फीमेल्स छुपा भी लेती हैं, मैंने नहीं छुपाया उसको, मैंने अपनी अपनी एप्लीकेशन में बहुत खुल के लिखा, और वो ये थी कि आ, मेरी शादी हो गई एंड आफ्टर 8 years आई गॉट माई फर्स्ट बेबी। उसकी वजह यह है कि आई हैड रिकरेंट मिसकैरेजेस इन दैट पीरियड। मैं फास्ट में थी, मैं साथ में चल रहा है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बट मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई, मैंने छोड़ा कहीं पे भी कुछ नहीं। आई केप्ट मूविंग। स्पेस शायद किसी हद तक मैं पढ़ा भी रही थी फास्ट में, मास्टर्स भी करती, कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था, सेमेस्टर ब्रेक पे चली जाती थी, बट छोड़ा नहीं। और ये सारा एक्सपीरियंस जो है, ये मैंने 1 to 1 ये चीजें उसमें मेंशन की। फास्ट में तकरीबन मैंने कोई 5-6 साल, जिसपे कहते हैं ना फास्ट में, मैंने लगाए हैं। तो बड़ा अच्छा मेरा वहाँ बहुत अच्छा एक्सपोजर और सब कुछ बिल्ड हुआ लोगों के साथ, अच्छा बॉन्ड डेवलप हो गया। बाय द टाइम आई गॉट माई बेबी गर्ल, सो मैंने करियर ब्रेक पे चली गई, बट वही एक किस्सा कहते हैं ना, एक अंदर था कीड़ा के कुछ करना है, अब घर बैठ के क्या करूं। सो बाय द टाइम शी वॉज लाइक 7 months old, so I started my own coding school from home. It's a digital coding school जहाँ हम छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं, starting from age 6 till 18 years, and everything is around fun and playful learning. We start from scratch, then Python, then game development, then application development and things like that. ये चीज, ये पूरा जर्नी मैंने 1 to 1 टेक वुमन की एप्लीकेशन में डाला है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी यही सब कुछ आपकी जिंदगियों में भी ऐसा जरूर होगा, तो उसको जरूर सामने लेके आए। छुपाने की जरूरत नहीं है, बी ऑनेस्ट। जितना ज्यादा ऑनेस्ट होंगे ना, मुझे लगता है हर बंदे की स्टोरी जो होती है वो यूनिक होती है, उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बट आपको लिखना आना चाहिए। अच्छा, लिखने की भी बात ये है कि जरूरी नहीं होता कि लिखने के केस में आप ये कहें कि मुझे बहुत कोई हाई फाई इंग्लिश चाहिए, सिंपल वर्ड्स आर इनफ। Also, I'm a big advocate for women's empowerment in STEM and financial independence. टेक और टेक वुमेन इमर्जिंग लीडर का तो आप लोगों को आइडिया है ही। नेक्स्ट इज, अब सिलेक्शन पे आ जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हुआ? दिस ईयर दे हैव लाइक 6,000 एप्लीकेशंस फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, और उसमें से सिर्फ 100 सिलेक्ट हुए हैं। पाकिस्तान से इस साल ओनली 3 people वर सिलेक्टेड। 2 of them were from previous years, उनके वीजास का इशू था, तो प्रीवियस ईयर से नहीं जा सके थे, तो वो इस साल गई हैं। बट इस साल सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट हुए थे, एंड आई वाज वन ऑफ देम। एंड आई हैड स्पेंट लाइक 4 impactful weeks in San Francisco exploring technology and innovation. जब आप टेक वुमेन पे जाते हैं ना, तो सबसे मजे की जो चीज मुझे लगी, वहां हिना रजा कुछ नहीं थी। वहां मैं पाकिस्तान को हाईलाइट कर रही थी, हर जगह पे मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से सामने थी। मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से सामने हूँ। हर कोई जब आपसे मिलता है तो सबसे पहला सवाल ये करता है, आपका नाम क्या है और आप किस कंट्री से हैं। उनको ना टेक्नोलॉजी से ना कर्ज है ना किसी और चीज से, पहला सवाल ही होता है कि आप किस कंट्री से। तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना, इतने ब्रॉडर लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ये आपको गूज बम्स दे देती है। बिलीव मी, बाय द टाइम आई रिसीव दैट पिच अवार्ड, सीड मनी, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उस फीलिंग को अल्फाजों में बयान ही नहीं कर सकती कि जो आप एक इंटरनेशनल लेवल पे अपने झंडे के साथ खड़े हुए और आप प्राइस मनी रिसीव करें, ये इंशाल्लाह यू विल एक्सपीरियंस। बट ये चीजें जो है ना, मुझे लगता है ये आप बताई नहीं जा सकती बिल्कुल भी। अच्छा, दिस इज टीम पाकिस्तान। अगर हम देखें, इन ब्लैक वी हैव डॉक्टर रबिया जाफरी, शी इज फ्रॉम Hyderabad. Then Kuratulain, in the red scarf, she is from Bahawalpur. Or then in the mid, Dr. Uzma Hira, she is from Punjab University, Lahore. She is from sciences. And then myself, and in the last, we have Ifra Ayub. Ifra is from digital marketing. Uh, Dr. Rabia is from AI, and Kuratulain is also from AI. सो बड़ा अच्छा हमारी टीम में कॉम्बिनेशन था कि एक डाइवर्स टीम आपको मिलती है, डिफरेंट कल्चर से मिलती है, और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। और मुझे वाकई मजा आया है इन लोगों के साथ काम करके। एंड नेक्स्ट इज मेन पार्ट,
प्रोफेशनल मेंटोरशिप, टेक वुमेन आपको 2 वीक्स के लिए एक होस्ट कंपनी में रखता है। जो मेरी होस्ट कंपनी थी वो थी एसएसएनसी। इट्स अ फिनटेक कंपनी जिसको जिसकी फाउंडर एक बंदी थी, जो कि अब नहीं है, दुनिया में नहीं है, बट ही फाउंडेड दैट कंपनी। और इस कंपनी का बेसिकली मकसद यही है कि ये बहुत, अगर सीधे साधे अल्फाज में मैं कहूँ तो ये टेक मनी फ्रॉम बैंक्स और उसको डबल डबल करके उनको वापस रिटर्न करते हैं। तो इनके सॉफ्टवेयर्स मैंने देखे, इतने बड़े सॉफ्टवेयर मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं देखे। लाइक आई हैव वर्क विद नेटसोल टेक्नोलॉजिक्स, वो स्टार्टअप भी, बट मैंने इतने बड़े सॉफ्टवेयर्स, इतनी बड़ी टीम्स जो इनके पास है वो मैंने कभी नहीं देखी। और सबसे जो इनकी मजे की चीज थी, टीम कल्चर वाज लाइक सो मच एनरिच्ड। बिलीव मी कि मुझे जो मेंटोर असाइन की थी उनका नाम आलिया है, शी इज विद मी इन द पिक्चर। तो आलिया जंजुआ, एंड शी हैड लाइक 25 years ऑफ एक्सपीरियंस। और ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी अमेरिकन है। 90s 80s में ये लोग यहाँ से चले गए थे। और बट बहुत, इनके साथ मेरा बॉन्ड इतना अच्छा डेवलप हो गया। शी इज हाईली प्रोफेशनल, प्रोफेशनलिज्म पे कोई कमी बेशी नहीं है, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दे ऑलवेज वांट, हमारी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं बिलीव मी जो कि हमें यहाँ बैठकर नहीं पता होती। जैसे कि मेरी हमेशा से आदत है कि मैं टाइम पे पहुंचती हूँ, टाइम से आती हूँ, टाइम से जाती हूँ। तो और ये मेरे लिए पाकिस्तान में बहुत नॉर्मल था ना, यहाँ इस चीज को कोई अप्रिशिएट करता है, कोई खास ऐसा फर्क भी नहीं पड़ता, लेट भी आ जाए तो गुजारा होता है। मगर वहां पे उन्होंने इस चीज को इतना अप्रिशिएट किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्किल्स जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिन चीजों के बारे में, वो यहाँ आके पॉलिश हो रहे हैं और मुझे पता चल रहा है, मैं उन पे मजीद काम कर सकती हूँ। सो आलिया वाज वन ऑफ देम जो कि मेरी प्रोफेशनल मेंटोर थी तब, और अब शी इज लाइक वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। बहुत अच्छा मेरा इनके साथ टाइम गुजरा है, एंड आई हैव लर्न लॉट। मैंने बहुत सारी इनके साथ वर्कशॉप्स की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का पार्ट रही, इनके हैकाथॉन्स होते हैं मैंने वो देखे, इनके प्रोजेक्ट्स देखे, टीम कल्चर देखा। अच्छी बात जो मुझे इनकी टीम्स की लगी और कंपनी की लगी वो ये कि मैं जिस किसी से भी मिली, भले वो सीनियर डायरेक्टर है या किसी भी लेवल का है, एक्सपीरियंस जब मैं पूछती थी आपको कितना अरसा हो गया यहाँ, सो देवर लाइक 15 years, 17 years, 18 years। तो मैं हैरान थी, मैंने कहा मैंने अपने मुल्क में कभी नहीं सुना कि कोई इतना लंबा टाइम एक कंपनी के साथ गुजारा है। तो इसका मतलब मुझे उससे आइडिया यही हुआ कंपनी कल्चर से कि ओवरऑल कंपनी अपने एम्प्लॉयज की ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है। दिस इज द कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल मेंटोर्स हमारे साथ थी, सब जगह लेके गई, और बहुत मजा आया। ये जो लेक आपको नजर आ रही है इज क्वीन एलिजाबेथ लेक। और वो जो नीचे एक थोड़ा सा आ रहा है इसका हाफ मून बे, यहाँ मेरी मेंटोर ही लेके गई थी यहाँ। और ये जो आपको क्वाइंस फॉर चेंज नजर आ रहा है, मैंने यहाँ की एक मॉस्क, एमसीए कहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर आई गेस, हाँ, एमसीसी, यहाँ मैं गई, एंड बिलीव मी वो इतना बड़ा था, मैंने कभी इतनी बड़ी मस्जिद अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और अच्छा, मस्जिद तो एक साइड पे, जो चीजें मुझे डिफरेंशिएट, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान में हो, आई डोंट नो ये हो भी सकता है कि नहीं, ये इसमें अलग चीज है। मगर जो चीज मुझे वहां मजे की लगी वो ये, बिलीव मी दे हैव बिग हॉल्स फॉर फीमेल्स, दे हैव लाइक बिग रूम्स फॉर कोडिंग ओवर देयर। एक रूम था प्रॉपर जिसमें बच्चे बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। एक एक पूरा पूरी ऐसी स्पेस थी यहाँ जहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। एक पूरी ऐसी स्पेस थी जहां पे टॉडलर्स हैं। एक पूरी ऐसी स्पेस थी जहां पे किंडरगार्टन के छोटे बच्चे वो खेल रहे हैं। मतलब वो मस्जिद से ज्यादा पता नहीं मैं इसको क्या कहूँ, कम्युनिटी सेंटर था, बट उन्होंने बहुत अच्छे से अलाइन किया हुआ था। बहुत सी ऐसी बुक्स जो कि हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि हम लें अपने बच्चों के लिए, उन्होंने पूरा एक बुक सेंटर वहां पे बनाया हुआ था, मैंने उससे जाके बुक्स भी परचेज की अपने बच्चों के लिए। और मजे का सीन यही है कि ये सारी चीजें बहुत दिल चाहता है देखकर कि आप किसी तरह से ग्रैब करके आप पाकिस्तान वापस ले आए और आप चेंजेस, और कुछ नहीं है ना, तो अगर हम नहीं भी कर सकते, मुझे लगता है बहुत जगहों पे, तो एक टेक वुमेन जो है ना वो एक स्पार्क छोड़ जाता है कि यू कैन डू दिस। कभी जिंदगी में कभी मौका मिला तो यू कैन डू दिस। ये जो पिक्चर आपको ऊपर नजर आ रही है ये बार्मी स्ट्रीट की है। यहाँ पे एक स्ट्रीट थी जिसमें दोनों तरफ जो है उन्होंने पेंटिंग्स की हुई थी, और हर पेंटिंग के पीछे पूरी प्रॉपर कहानी थी। मैंने देखा कि वहां पे गाइड्स थे प्रॉपर, और वो गाइड्स जो हैं
वो उन पेंटिंग्स के बारे में बहुत इन डिटेल में बता रहे थे। और ये जो नीचे है, सबसे बड़ा मसला बाहर जाके के खाने का, पाकिस्तानियों का इशू खाने का होता है। गोरे ठंडा खाना खाते हैं, हमें गर्म और अच्छा देसी खाना खाने का शौक होता है। तो अगर आप रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर करें तो वो वाली बात नहीं होती। सो मैंने एक जगह पे पॉटलक था, मैंने खुद खाना बनाया और बिरयानी और कढ़ाई बनाई, और वो उन लोगों को बहुत मजा आया, उन्होंने मजे से खाया। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज में जो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है, बिलीव मी, जो कि हम कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकते कि हम इनसे मिलें। जैसे कि ये टीम पैलेस्टाइन, ठीक है, टीम लेबनान, जब लेबनान में सारे केसेस चीजें हो रही थी और फलस्तीन में ये हो रही थी, तो ये मैं इन लोगों से पर्सनली मिली हूँ, मैंने इनसे पर्सनली जाके चीजें पूछी, और उन्होंने वो चीजें जो हम मीडिया पे देख रहे होते हैं, जब इनकी जुबानी सुनते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और आपको आपके गूज बम्स आ जाते हैं। तो ये एक कल्चरल एक्सचेंज वाली जो चीज है ना, ये भी एक लाइफ लास्टिंग, जिससे कहते हैं ना, लाइफ लास्टिंग चीज होती है, और आपको बड़ा मजा आता है, विल यू एंजॉय अ लॉट। अच्छा, इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पे आपके साथ इम्पैक्ट कोच होता है, शी इज आवर इम्पैक्ट कोच, एंड मेरी नाम था। और डेल पे हैं ये, डेल पे एज ए डेवलपर, सीनियर डेवलपर काम कर रही है, और बड़े मजे की बंदी। इनिशियली हमें बड़ा डर लगा उसकी थोड़ी लुक से कि यार ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट लग रही है, मगर शी वॉज वेरी फ्रेंडली, ठीक है, बहुत मजे की थी, और इसने बहुत हेल्प आउट किया हमें हर जगह पे। इवन ही प्रॉमिस्ड एज वेल कि अगर तुम लोग सीट फंडिंग 3000 USD की थी, तो अगर तुम लोग ये सीट फंडिंग विन कर जाते हो, 500 में तुम लोगों को अपनी तरफ से दूंगी। बड़ा अच्छा ओवरऑल हमारा एक्सपोजर रहा क्या है। आपको पता है? मैं धानी जो हमारा इम्पैक्ट प्रोजेक्ट था क्या, इस पे वीडियो बनी हुई है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो लेट मी नो अगर आप लोगों को आवाज आ रही है इसकी या नहीं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में आज भी 81% हुनरमंद खवातीन घर में बैठकर काम कर रही हैं? तो चले आए, आज आपका तारुफ कराते हैं धानी से। धानी पाकिस्तान की नंबर 1 एआई बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसका मकसद इन देही इलाकों में बैठी हुई हुनरमंद खवातीन के फन को मोनेटाइज करना, डिजिटल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स और कंटेंट जनरेशन के थ्रू। सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान में 5 में से 4 खवातीन बेरोजगार हैं, मगर 81% खवातीन इंतहाई हुनरमंद। मुख्तलिफ हुनर होने के बावजूद वो अपनी इस महारत को आमदनी में तब्दील नहीं कर पाती, क्योंकि उनको कुछ चैलेंजेस का सामना, जैसे कि मार्केट्स तक महदूद रसाई, मिडिल मैन का इस्तेहसाल और माशरती और रिवायती पाबंदियों। इस सूरत हाल में हमारी एप्लीकेशन धानी इन हुनरमंद खवातीन को अपने कस्टमर्स और आमदनी तक बराह रास्त पहुंचने का रास्ता फराहम करती है। धानी खवातीन हुनरमंदों के लिए 3 मरहल पर मुश्तमिल एक सिंपल हल पेश करता है कि कैसे वो क्रिएट, शेयर और अर्न कर सकती हैं। इस ऐप के जरिए वो एआई टूल्स को यूज करते हुए अपनी मसनूआत के लिए इंगेजिंग कंटेंट बना सकती हैं और सोशल मीडिया पर बराह रास्त इसकी मार्केटिंग कर सकती हैं, और मिडिल मैन को लाए बगैर 100% मुनाफे पर अपनी मसनूआत को फरोख्त कर सकती हैं। धानी का आगाज सबसे पहले थरपाकर से होगा और बाद में इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। मकसद ये है कि धानी को मजबूत कम्युनिटी सपोर्ट के साथ स्केल किया जाए, ताकि पाकिस्तान के हर हुनरमंद तक रसाई हासिल हो। मुस्तकबिल में हम धानी के अंदर मुकामी ज़बानों की शमूलियत के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, LLM बेस्ड कंटेंट जनरेशन और हुनरमंद खवातीन की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए मुनफरिद फीचर शामिल करेंगे। हमारा विजन ये है कि पाकिस्तानी हुनरमंदों को आलमी मार्केट से जोड़ा जाए, उनके काम को, उनके फन को आलमी सतह पर पजीराई हासिल हो और उनकी माली खुद मुख्तियारी में इजाफा हो। धानी के इस मिशन का अहम रुकन कम्युनिटी पार्टनरशिप्स हैं। वो NGOs और NPOs जो पहले से इन हुनरमंद खवातीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम उन्हें धानी की ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इन खवातीन की माली आज़ादी, पाकिस्तानी मसनूआत का फ़रोग और रवायती दस्तकारी की हिफाजत में एक अहम किरदार अदा करेंगे। इस छोटी सी कोशिश में हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान की इन हुनरमंद खवातीन को आगे बढ़ने का एक मौका फराहम कर सकते हैं और पाकिस्तान की सकाफत को दुनिया के सामने ला सकते हैं। आई होप यू गाइस लाइक द आइडिया। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, ये दिस इज सपोर्टेड बाय US गवर्नमेंट, फंडेड बाय Amazon, Synopsys और टेकवुमन। अच्छा, और वी ब्रिंग बैक द अवार्ड एट होम, और इसकी सीट फंडिंग जो थी 3000 सीट ग्रांट है, हमने ये विन किया। देयर वर 22 कंट्रीज ओवर देयर, और 7 को मिला था, हाँ 7 को मिला था, एग्जैक्टली 7 को मिला था, एंड टीम पाकिस्तान वाज वन ऑफ देम। सबको आइडिया बहुत अच्छा लगा था। हमने किया ये था
वी स्टार्टेड लाइक दिस के जितने भी हमारे पास ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे ना उस दिन के, लाइक किसी के पास अजरक का था, किसी के पास एम्ब्रॉयडरी का था, हम सब ने जिस दिन पिच डे था, हमने आइडिया पिच करना था, हम सब ने वो कपड़े पहने अपने, और एक कल्चरल वो थीम भी हमने रख ली। और उसका फायदा ये हुआ कि हमने कहा ये कि ये हमारे कपड़े जो हैं, ये बेसिकली ड्रेसेस जो है, ये उन खवातीन ने बनाए। और ऐसे ही होता है। जैसे हम स्टेज से उतरे, सबको पिच इतनी पसंद आई कि हमारे पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए थे। वो बड़ा एक ऐसे कहते हैं ना, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आप लोग जाएंगे तो इंशाल्लाह यू विल फील। अच्छा, अब ये मजे की चीज आपको टेक वुमेन मल्टीपल कंपनीज में लेके जाता है विजिट पे। मैं आई विजिटेड माइक्रोसॉफ्ट, आई विजिटेड गूगल, आई विजिटेड, ये आपको पीछे एक ब्लैक कलर की पिक्चर नजर आ रही होगी, एप्पल विजिटर सेंटर। यहाँ पे होता क्या है कि आप अपने स्लॉट्स रिजर्व कर लेते हैं, और उन पर्टिकुलर स्लॉट्स पे यू कैन डू डिफरेंट थिंग। जैसे कि मैंने ये फोटो टूर इसका स्लॉट रिजर्व कर लिया। उस पे था क्या कि आईफोन 16 पे फीचर आया था कि उनकी फोटो ऐप के बहुत से ऐसे फीचर्स जो कि वो लोग ऑनलाइन एक्सेसिबल नहीं होते, जो कि लोगों को नहीं पता था, तो फिजिकली उनका बंदा खड़ा होकर डेमो देता है, और आप सबको, जितने भी लोग बैठे हुए हैं उस टूर में, उनको आईफोन 16 पकड़ाते हैं हाथ में और उनसे कहते हैं कि आप पिक्चर्स लें, और फिर एयर ड्रॉप की जाती हैं उन्हीं के कंप्यूटर्स पे। तो वो फीचर्स के थ्रू आपने पिक्चर्स को एनहांस कैसे करना है, ग्लोरीफाई कैसे करना है, बहुत से फीचर्स उनकी फोटो ऐप के ही, वो हमने वहां बैठ के एक्सप्लोर किया। सो बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, इसके अलावा आई विजिटेड मेटा एज वेल। ये आपको मेटा की पिक्चर नजर आ रही है, यहाँ पिक्चर लेना ही मरहला था क्योंकि एक लंबी लाइन थी। फिर एफिनिटी पाकिस्तान से है, एफिनिटी का वॉशिंगटन डीसी में था इनका ऑफिस, तो हम वहां पे गए। अमेजोन, आई विजिटेड अमेजोन एज वेल। सेल्स फोर्स, इनका सीआरएम बेस्ड ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स फोर्स। यहाँ भी हम लोग गए, और यहाँ पे सेल्स फोर्स की टीम से, टेक वुमेन की टीम से बहुत सी ऐसी फीमेल्स आई थी जिनके एक्सपीरियंसेस सुन के मुझे वाकई ये लगा कि हम पाकिस्तान में अकेले नहीं है जो ये चीजें बर्दाश्त करें, इनके साथ भी मसले हैं। और बट वजह यही है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। वो मुश्किल उनके लिए भी होता है उन सूरत हाल से निकलना, बट निकल आते हैं ऐसे जैसे कि हम भी निकलते हैं। तो वो आपको एक, ये जो एक फियर डेवलप हुआ था ना, स्पेशली पाकिस्तानी खवातीन में, कि पता नहीं वो लोग तो क्या चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग कोई भी चीज नहीं है, हम जैसे इंसान है। और बल्कि मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि पाकिस्तानी फीमेल्स में स्टेमिना ज्यादा है चीजों को बर्दाश्त करने का। अच्छा, और इसके अलावा आई विजिटेड टेस्ला। टेस्ला गए, और टेस्ला में सेल्फ ड्राइविंग कार जो थी, मैं उसमें बैठी भी सही और चलाई भी सही। और मजे की बात, ये जो आपको रोबोट नजर आ रहा है, ये टेस्ला का रोबोट है। जो सबसे मुझे फिट चीज लगी टेस्ला, हम टेस्ला लेबोरेटरी गए, एग्जैक्टली जहां पे टेस्ला बन रही होती है। तो बिलीव मी, मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी कि देयर वर नॉट अ सिंगल पर्सन इन द लेबोरेटरी। एक भी बंदा नहीं था। कैन एनीवन टेल क्या होगा? इसके अलावा क्या होगा? बंदा नहीं था, बना कौन रहा था? रोबोट्स। एग्जैक्टली, रोबोट। देवर रोबोटिक हैंड्स। ठीक है, रोबोटिक हैंड्स थे वहां पे, और वो रोबोटिक हैंड्स जो है ना, सारी टेस्ला का हर मॉडल रोबोटिक हैंड बना रहा था। एक बंदा आपको लैब में नजर नहीं आया। सिर्फ हम लोग थे, मतलब वी वर लाइक 70 अराउंड जो कि उस लैब में थे, और एक उनका स्पोकमैन पर्सन था, जो स्पोकमैन था, जो बट उसके अलावा और कोई वहां पर नहीं था। सारी टेस्ला रोबोटिक हैंड्स बना रहे थे। और इवन एक पॉइंट आया कि मेरी हंसी की इंतहा नहीं थी कि टेस्ला ऊपर खड़ी हुई थी और हम टेस्ला के नीचे खड़े हुए थे, उसकी बैटरी के नीचे, और टेस्ला पे पेंट होना था। टेस्ला कस्टमाइज होती है, आप उस गाड़ी का पेंट अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, उसका कलर अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। सो वो टेस्ला कस्टमाइज होती। हमने अपनी आंखों के सामने टेस्ला के सारे मॉडल्स बनते हुए देखे। सो ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपोजर था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि टेक की फील्ड से होते हैं। जब वो ये सब चीजें, हम ए आई बूम हर जगह सुन रहे हैं, बट जब अपने आंखों से देखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट है। इससे मजे की चीज आप लोगों को बताऊं जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, सेल्फ ड्राइविंग कार सैन फ्रांसिस्को में ही चलती है वो।
और मैंने वो देखी, उसमें बैठी, और इतना मजे का सीन था कि ड्राइवर नहीं है और गाड़ी चल रही है। मैंने अपनी अपनी अम्मा को बताया तो शी वाज लाइक, ये तो और खौफनाक बात नहीं है कि ड्राइवर ही नहीं है, कहीं मार दे। मैंने कहा नहीं मारते। और इवन ऐसा हुआ कि जो लड़कियां बैठी थी उन्होंने ऐसे टेस्टिंग के लिए उसमें एक दो दफा शोर किया, चीखें मारी, तो वो पैनिक करके गाड़ी, और गाड़ी रुक गई। ठीक है, और जब तक हम काउंट डाउन नहीं हुआ है, तब तक वो नहीं चली। सो वेमो उसका नाम है, एंड इट्स एग्जैक्टली द सेम। आप उबर करें या आप वेमो करें, एक ही बात है। बट हाँ, वो चलती जो है वो सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में चलती है, और किसी एरिया में नहीं है, उसकी वही टेस्टिंग एरिया। तो ये है ओवरऑल, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप लोग जाते हैं, आप लोग जाकर ये सारे एक्सपीरियंसेस जब अपनी आंखों से, तस्वीरें तो कुछ भी नहीं है, और ये पिक्चर्स कम है, ये मेरे पास स्लाइड कम थी। आई विजिटेड लॉट्स ऑफ प्लेसेस एज वेल, अदर एज वेल, जिनको मैं यहाँ पे डाल ही नहीं सकती थी। ठीक है, सारी ओवरलैप हो रही थी। तो मैंने वो डाली जो मुझे लग रहा था कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और या मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, तो यू कैन आस्क, आप लोग माइक अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, in the end we have like graduation ceremony. Graduation ceremony में हम लोग we spent around 4 weeks in San Francisco. अच्छा, अब उसका भी मैं थोड़ा आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। जो आप सैन फ्रांसिस्को में क्योंकि हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात खराब है, हालात सब जगह खराब है, अमेरिका के भी हालात खराब हैं, और इसलिए उन्होंने हमें सैन फ्रांसिस्को में रखा, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया ऑफ द वर्ल्ड, कैलिफोर्निया का, जिस एरिया में इन लोगों ने हमें रखा था। और आप, यू गाइज हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ, मेरे बैग पे भी आ रहा है ये मेरे ख्याल में, गोल्डन गेट ब्रिज। तो ये गोल्डन गेट ब्रिज मैं अपने रूम की विंडो से बिल्कुल सामने देख सकती थी, बिल्कुल विंडो खोलते से सामने ये गोल्डन गेट। इट वाज अ फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में आपको 2 लोग होते हैं, रूम शेयरिंग पे होते हैं, आपका लाउंज और किचन जो है, हर चीज आपके पास होती है, आपको कोई चीज लेके जाने की जरूरत नहीं होती। स्टाइपेंड आपका कार्ड आपको दे देते हैं, आपका ट्रैवलिंग कार्ड, क्लिपर कार्ड्स आपके पास होते हैं, वो आपको अलाउंस अलग से मिल जाता है। सो अगर आप पाकिस्तान से, नॉर्मली लोग करते नहीं, ऐसे लेके जाते हैं, बट अगर आप कुछ भी नहीं लेके जा रहे ना, तो यू कैन इजीली सर्वाइव। ठीक है, इतनी अमाउंट होती है। इट वॉज अराउंड 2900 USD। ठीक है, 28 to 2900 USD, वो सारी अमाउंट शुरू से लेके आखिर तक, जो कि आपको आपके कहीं भी एक्सपेंसेस लगे हैं वीजा पे, किसी भी जगह पे आपकी, तो आप वो उनको फाइल कर देते हैं और वो आपको रिटर्न बैक कर देते हैं। 4 weeks हमारे सैन फ्रांसिस्को में रहे, और 4 weeks के बाद 5th week जो है वो हमें वॉशिंगटन डीसी लेके आए। और डीसी में, वॉशिंगटन डीसी स्टेट में लेके गए, स्टेट डिपार्टमेंट में, वहाँ एक लंच था। और उसके बाद फिर ये ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, जिसमें स्टेट के ही लोग थे, उन्होंने आपको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। सो इट्स अ लाइफ चेंजिंग, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। बिलीव मी, अपनी एप्लीकेशंस लिखते हुए जो मैंने चीजें बताई हैं, प्लीज इनको जरूर टेक ओवर करें और जरूर नोट डाउन करें। किसी भी जगह पे आप लोगों को लगता है कि मेरी हेल्प की जरूरत है, मोर देन वेलकम, मैं अवेलेबल हूँ। बल्कि मैं अगले मंथ में मैं इंशाल्लाह ताला लाहौर भी आ रही हूँ। तो इफ यू गाइस वांट टू जॉइन अस, मैं यूसीपी में और बीएनयू में दोनों जगह पे है सेशंस मेरे। तो अगर आप लोग फिर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। दिस इज द लास्ट पिक्चर, जिसमें ये आपको टेक वुमेन की 103 टोटल हम थे, डिफरेंट 22 कंट्रीज से। ये सारी आपको फीमेल्स नजर आ रही हैं, एक कल्चरल डाइवर्सिटी आपको नजर आ रही होगी, हर तरह का बंदा। सो इट्स रियली गुड, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, हम लोग थोड़े से ही हैं, एंड आस्क अक्सा, आप कुछ पूछ रही हैं जी। Assalamu alaikum. I'm Aksar Maqsood. I am from Peshawar and I have my own software house. But abhi to questions, to inshallah I will ask regarding my application with you and connect with you later. But abhi I just wanted to appreciate your story, especially जो आपने बताया ना कि आप लैया के पास से हैं. So वहाँ पे एक एरिया है मुजफ्फरगढ़ शाहजमाल साइड जो है, मे बी आपको पता हो. तो जी जी वहाँ के जो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच में एक यूएस की ही टीम ने खुद सेल्फ फंडेड के ऊपर सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है, गवर्नमेंट स्कूल शाहजमाल और इस तरह 4.
and I designed उनके सारे curriculum for Okay. AI. तो वहाँ पे वो women और empowerment और उसके ऊपर पेशावर से बैठ के स्पेशली काम करते हुए मैंने ये चीज़ नोट की कि वहाँ पे तो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना कोई कंप्यूटर्स हैं, एंड लाइक इट्स लाइक दोज काइंड ऑफ एरियाज जो कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं. सो आई जस्ट रियली वांटेड टू अप्रिशिएट कि वहाँ से निकल के आपने अपना जो टेक वुमेन तक का सफ़र किया, दैट्स लाइक रियली अमेजिंग, बिकॉज मैंने उस एरिया के लोगों के साथ काम किया है फॉर द एम्पावरमेंट, और लाइक एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ माहौल कैसा है. सो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मेरे कुछ ऐसे से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं, तो इफ आई कैन ड्रॉप यू टेक्स्ट ऑन लिंक्डइन और लाइक व्हाट्सएप, सो दैट विल बी हेल्पफुल. बट लाइक आई रियली अप्रिशिएट योर जर्नी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपने मुझे इतनी अच्छी अपडेट दी है. पाकिस्तान से रिलेटेड जब कभी भी कोई चीजें सुनने को मिलती हैं, छोटी छोटी भी हो ना, तो वो बहुत दिल को लगती हैं. सही है. आई विल थैंक यू शेयर उस सो. सेंटर की सारी डिटेल्स आपके साथ. हाँ, श्योर श्योर श्योर, आई विल लव टू. थैंक यू सो मच. जी जी, कोमल. Assalamu alaikum, everyone. वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much, Hannah, for this lovely initiative and taking time out for everybody in the women empowerment, women empowerment. अच्छा, मेरी एक तो सवाल है related to the program and specifically to the application, and I am sure कि जब हम लोग fill in कर रहे होंगे तो बाकी लोगों के लिए भी ये useful होगा. So I thought कि मैं instead of asking individually यहीं पे पूछ लूँ ताकि दूसरों के लिए भी वो elaborate हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ एक था एप्लीकेशन में आ रहा होता है there is a part where you select a tech stack and then the sub session or sub part of it, right? यानी you select technology और entrepreneurship और इस तरह से select करते हो, उसका sub stack होता है. Is it something which is related to our experience कि हमारा experience किस पे based रहा है, or is it something that you want to learn during your program or time during this workshop? उसका आइडिया क्या है? What is the concept of that tech stack or stack basically? हाँ, अभी आप एप्लीकेशन में जो कुछ भी कर रही है ना, अभी जो कुछ भी है, तो वो अभी आपका पर्सपेक्टिव है. ठीक है, आपकी करंट फील्ड क्या है, आपकी सब फील्ड क्या है, वो है. वंस यू गेट सिलेक्टेड, फिर उसके बाद ये फॉर्म्स और चीजें वो आपसे दोबारा पूछेंगे इन सेंस डिफरेंट तरह से. आपको फॉर्म्स भेजे जाएंगे जिसमें वो आपकी प्रायोरिटीज पूछेंगे. आप क्या चाहते हैं, किस किस्म की होस्ट कंपनी में आपको रखा जाए. ठीक है, आप क्या चाहते हैं, मतलब वो आपसे, टू बी Right. वेरी प्रिसाइज, वो आपसे इस हद तक डिटेल्स लेते हैं, बिलीव मी. और मुझे ये चीज इतनी अच्छी लगी कि व्हेन दे आर लाइक मैचिंग दे योर रूममेट्स. ठीक है, सो मैंने उसमें लिखा था कि मेरी रूममेट जो हो वो मुझे हलाल से, क्योंकि वो तो मेरा अपना ही खाना बनाना है, बट मुझे ये एक इशू था कि कोई स्मोक ना करता हो, कोई ड्रिंक ना करता हो. सो उन्होंने एग्जैक्ट मैचिंग की. और बिलीव मी, वो साउथ अफ्रीकन थी, वो क्रिश्चियन थी, बट मेरा उसके साथ इतना अच्छा फ्रेंडली बॉन्ड बना ना. वी लाफ्ड अ लॉट, हम इतना हंसे हैं साथ में कि मैं कह रही थी, मैंने कहा सलाम इन टेक वुमेन वालों को जो उन्होंने मैचिंग किया ना, वो इतनी जबरदस्त की है. सो अभी जो आप एप्लीकेशन अपनी लिख रही हैं, वो आपकी अपनी अपनी प्रोफाइल है. वंस यू गेट सिलेक्टेड, फिर उसके बाद वो चीजें आपसे दोबारा पूछी जाएंगी, फिर आप उस पर्सपेक्टिव से बताइएगा. बिल्कुल ठीक. अच्छा, एक और दो और सवाल. अच्छा, एप्लीकेशन के अंदर एक जगह पे लिखा हुआ है अबाउट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, राइट? और उसमें लिखा हुआ है अगर एक ही कंपनी में आपके मल्टीपल रोल्स रहे हैं तो उसको एक ही जगह ग्रुप कर दें. यू हैव टू कंबाइन देम इन वन सेक्शन. बट समहाउ ऐसे भी होता है कि आप एक ही कंपनी में आपने जंप्स के बाद डिफरेंट रोल्स में काम किया, वो एक ही में क्लब नहीं हो सकता है, राइट? You have to add breaks and you have to add multiple roles. को हर एक में आपका रोल फर्क हो सकता है, प्रोजेक्ट्स फर्क हो सकते हैं, टाइमलाइंस डिफरेंट हो सकती हैं, तो you will have to add multiple sections for that. So is that all right? हो सकता है. इन्होंने अपना सीवी, आप, मुझे याद नहीं आ रहा कि आप हाँ. लोगों को सीवी मांगा है, सीवी भी Nope. मांगा हुआ है. नहीं, रेज्यूमे नहीं है, जस्ट एन रेज्यूम एप्लीकेशन. नहीं इसमें है. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हाँ, ये मेंशन एक्सपीरियंस, ये इशू मुझे भी आया था, क्योंकि है. मेरे ख्याल में उनकी स्पेस लिमिटेड है. उन्होंने लिमिटेड ओके. स्पेस में ये कहा हुआ है कि आप सारे एक्सपीरियंसेस एक साथ करके डाल दें. नहीं, इसमें है, ऑप्शन है कि आप 8 डिफरेंट जॉब्स ऐड कर सकते हैं, बट अगर हाँ, एक ही कंपनी में मल्टीपल रोल्स हैं तो उनको क्लब कर दें, वो हो नहीं क्लब कर सकता. दे. हाँ, एग्जैक्टली हाँ. एग्जैक्टली ऐसे ही हाँ. है. जैसे मैंने, मुझे हाँ याद आ गया, आई कैन रिलेट. मेरे अपने स्टार्टअप में इनिशियली एज अ कोडिंग टीचर भी काम किया है, पढ़ाया भी है, एंड लेटर ऑन आई बिकम एग्जैक्टली. डायरेक्टर ऑफ हाँ. हाँ. दैट. तो मैंने वो एक साथ मिला के लिखा था. अच्छा, अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि सिलेक्शन के प्रोसेस में वो आपका ये देखेंगे कि आपका
टोटल एक्सपोजर कितना है, आपने कितना अर्सा काम किया है। जैसे कि अगर आप 2 इयर्स प्लस पे है ना, तो ऑटोमेटिकली 2 इयर्स प्लस टेम पे है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन रिव्यूअर के पास चली जाएगी। अब रिव्यूअर ने उसमें से क्या निकालना है, जैसे कि मैं रिव्यूअर हूँ तो मेरे पास आपके एसेस आएंगे, मेरे पास आपकी ये वाली सारी लिस्ट नहीं आएगी। आ रही है समझ, आपका ओके, एक्सपीरियंस ये ठीक हो सारा गया। नहीं आएगा, आपकी सारी जो वो आपके एसेस है ना, सारी कहानी वो है। बिल्कुल ठीक, वो सही हो चार गया। पांच जो है ना, तो ये जो है ना, ये हाँ आप वो लोग लेते जरूर है, वो स्क्रूटनाइज जरूर करते हैं, बट जो रिव्यूअर के पास चीज जाती है वो हम्म उसमें से आपके एसेस निकाल के सिर्फ रिव्यूअर के देते हैं, रिव्यूअर के पास आपकी ये सारी प्रोफाइल नहीं जाती। आप अपनी हम्म कहीं आपने मेंशन किए होंगे नंबर ऑफ इयर्स के, मुझे कितना अर्सा से करना है या काम। हाँ, तो वो जैसे आपने वो ईयर सेलेक्ट किए और आपने नीचे वो डिस्क्रिप्शन डाल दिया, तो आपकी प्रोफाइल फौरन ही सिलेक्टेड उस पर आ गई है कि वो या रिव्यू के बिल्कुल पास जाने ठीक। के लिए रेडी है। राइट ठीक है, तो ना, इतना इतना हाँ ज्यादा। हाँ, मुझे समझ आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक और सवाल। फॉर जी। एग्जाम्पल, देर इज अनदर सेक्शन विच टॉक्स अबाउट योर इंटर्नशिप एंड वॉलंटियर वर्क, which doesn't count as a professional experience, but there is a section जिसमें वो कह रहा है कि आप इंटर्नशिप मेंशन करें। तो ऑफ कोर्स लोगों ने जिन्होंने किया होता है उनके पास टाइम लाइंस होती हैं। अब देर इज अ वॉलंटियर वर्क, अ वॉलंटियर वर्क लाइक इन पाकिस्तान, इट्स अनरजिस्टर्ड, मतलब उसकी कोई टाइम लाइन नहीं होती। कभी आप फातिमीद के लिए कर रहे हैं, किसी गर्ल्स स्कूल के लिए कर रहे हैं, उसकी कोई टाइम लाइन्स नहीं होती और उसका कोई आपके पास रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस भी नहीं होता। ठीक है, तो हाउ डू यू गो अबाउट दैट उस सेक्शन में? बिकॉज आप, आई मीन, आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, उसमें ये आप, सेक्शन, हाँ हाँ ये सेक्शन हाँ, आपने कहाँ मेंशन, ये it's एसेज में again in the application, it's an application, you एप्लीकेशन have to में? mention time, certificate, year और role in that part। तो आप अच्छा सिर्फ, सही। हाँ, मेरे तो पास मैंने भी ऐसा तो, कोई ऐसा इस सारे कैपेसिटी में ऐसा कोई सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ मैं, कुछ भी नहीं है, हाँ मेरे पास भी कुछ नहीं भी नहीं, हाँ है। बहुत सारा काम कर रही हूँ बट कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, हाँ, एक्सपीरियंस अब नहीं है, अब मतलब अब आप हाँ इसको लिख का सकती हैं, लिखना जरूरी है हाँ, कि लिख का सकती यस, हैं, वो क्वेश्चन आता है जब आप एसेस लिख रही होंगी, तो एसेस का हम्म, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है जिसमें वो आपसे कहेंगे डू यू वांट टू ऐड समथिंग अदर देन दिस, वहां पे डाल दो। हाँ हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। नहीं, ठीक देर है, आर वहां डाल दो। सेक्शंस जहाँ पे हाँ। ये रिलेट हो सकता है, बट इट माइट गेट लॉस्ट इनटू द डिटेल ना, जब आप एक ऐसे पढ़े और पैराग्राफ पढ़े हो, उसका इम्पैक्ट और होता है। बट बिल्कुल अगर बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। कैटेगोरिकली अगर एक सेक्शन बनाया है और उसमें ईयर्स पूछे हुए हैं और सर्टिफिकेट पूछे हुए हैं, अब अगेन नीचे एक और सेक्शन भी है विच टॉक्स अबाउट कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन या पब्लिकेशंस है तो वो मेंशन करें। हम्म ठीक है, तो या कोई पार्टिसिपेशन है कहीं पे, तो वो तो पास्ट में कहीं पे होंगी, वो तो मुझे उनकी डेट्स भी नहीं शायद याद होंगी। तो आई हम्म। कुड recall them, बट आई कैन नॉट। अगर अगेन जब इंटरव्यू हो रहा होगा, somebody ask me कि भाई आपने कहा है कि आपने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, तो उसका प्रूफ कहाँ है? तो मैं उसका प्रूफ तो नहीं दिखा सकती। देर इज नो रिटन और पेपर प्रूफ इन सेल्फ। तो वो मैं पूछना चाह रही थी, should we exactly mention the thing that we can हाँ prove in form of paper? हाँ, इस क्या, उसका उसका फायदा हाँ, ये होता है कि मैं इस चीज को आपको बता देती हूँ। जो आपकी एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, आपको मेरे ख्याल में जनवरी स्टार्ट में पता चलता है कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं। आपकी राइट, सिलेक्शन हो गई, एक ईमेल आई सिलेक्शन की, और सिलेक्शन के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है एम्बेसी के साथ। अब उनका मकसद क्या राइट, होता है, वो आपकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एसेस पढ़ते हैं, और उनके जो तौरली सवाल है ना, वो आपकी एप्लीकेशन के अराउंड होते हैं। मतलब वो पूछेंगे कि आपको बिगेस्ट चैलेंज क्या लगा, और वो फिर आपके आंसर को टैली करेंगे आपकी एप्लीकेशन से। बिल्कुल Am ठीक। I- ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो जो चीजें डालनी है, जो जो चीजें भी ऐड करते हैं, वो इस लिहाज से ऐड करें कि वो जेन्युइन हो, वो एक्यूरेट हो, क्योंकि वो बाद में उसको टैली जरूर करेंगे कहीं ना कहीं से। और वॉलेंटियर वर्क का जरूर ऐड करें, अदर्स के सेक्शन में करें या कहीं भी ऐड जरूर करें। उसकी वजह ये है कि यूएस में मैंने लोगों को देखा है, इवन जो टेक वुमेन के मेंटोर्स है ना, ये जो हमारे प्रोफेशनल मेंटोर्स, कल्चरल मेंटोर्स, टेक वुमेन वोंट पे अ सिंगल पेनी टू देम, उनको 1 रुपया नहीं मिलता, बट वो ये सारा काम वॉलंटियर कर रहे हैं। और वहां वॉलंटियर वर्क की इतनी वर्थ है कि लोग अपनी जॉब्स को साइड पे रख के वॉलंटियर के लिए टाइम निकालते हैं। ठीक है, सो ये बड़ा एक वो है, वो लोग इस चीज को बड़ा वो करते हैं, इसको जरूर ऐड करें। और मैं कोशिश हम्म, करूंगी, मैं अपनी एप्लीकेशन से ये वाली चीज एक दफा देख के आपको कोमल दोबारा बता दूंगी कि मैंने इसको कैसे हाँ बचन किया था। जरूर। ठीक है, मैं एक दफा आपको बता। How do you add to it? ठीक है। थैंक यू। बिकॉज ओके। आई एम श्योर कि हर किसी ने किया होता है, कभी स्कूल में, कभी बिल्कुल ब्लड बिल्कुल। डोनेशन में, कभी किसी ड्राइव में किया होता है, बट उसको कैटेगोरिकली याद रखना कि किस ईयर में हुआ था, कहाँ पे हुआ था,
या उसका कोई पेपर प्रूफ नहीं होता। आई एम ऐसे श्योर वो फातिमीद ने कभी दिए होंगे सर्टिफिकेट या कुछ, मुझे खुद नहीं पता वो किधर पड़े होंगे। वी कैन सही। नॉट कैटेगोरिकली मेंशन कि वो कौन सा ईयर था या क्या उसका प्रूफ है। यू आर देयर वेरी इज। राइट। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना। कोई मसला नहीं जी। एनीवन एल्स, कोई और क्यूरीज है हमारे पास? ठीक है जी, अक्सा जी। मुझे ये कहना था कि एक तो आपकी बैचलर्स की डिग्री होती है ना, बट लाइक आई वाज वर्किंग ऑन अ फुल टाइम रिमोट जॉब अपनी डिग्री के दौरान भी, सो विल दैट आल्सो काउंट एज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और नॉट, कि नहीं जो सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन के बाद का होता है वही काउंट होता है? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल में कोमल ज्यादा बेहतर बता सकती हैं, बात पे काउंट होता है। कोमल, व्हाट डू यू थिंक? आपने इतना अरसा सो हायरिंग की। जी जी जी, बिल्कुल, टोटली आई कैन आंसर दिस। अस्सलाम वालेकुम अक्सर। जो वालेकुम आपका सलाम। ड्यूरिंग द जब व्हेन यू आर स्टडिंग, वेदर बी इट बैचलर्स और मास्टर्स, उसके दौरान में जो आपका एक्सपीरियंस होता है, दैट्स ऑलवेज काउंटेड एज एन इंटर्नशिप। दैट्स नॉट, आप ऑफिशियली या उसको प्रोफेशनली कोट नहीं कर सकते हो। हम्म। ओके, आई होप दैट्स ठीक है। हेल्पफुल। अच्छा, यस, मुझे ओके। मुझे लगा आप पूछने लगी हैं कि एचईसी की सर्टिफाइड वो प्रूवन डिग्री तो नहीं चाहिए होगी। मुझे लगा वो कहने लगी है। तो शुक्र है कोई वो वो कहीं नहीं है, तो वो वो इस कहीं नहीं प्रोसेस है। में कहीं नहीं है। हाँ, सबसे इजी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे मुश्किल काम वही है। हाँ, और पता है मुझे इनकी, यस, आप इनके प्रोसेसेस देखें, इंशाल्लाह ताला आई रियली होप कि पाकिस्तान से ज्यादा लोग सिलेक्ट होके जाएं। बल्कि मेरे कल मैं यस, अपनी ईयर्स के बता रही थी, उनके साथ मीटिंग थी टीम पाकिस्तान के साथ, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि हम सब इनके सेशन सेशन रखते हैं। तो मुझे कहने लगी, इतनों के साथ रख रही हो तुमने, अब की दफा ना सबसे ज्यादा भेजने। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरा बस चले ना सबको भेज दो। मसला ये है कि उनके पास रिस्ट्रिक्शन होती है 6 या 7 मैक्सिमम। जो मुझे नजर आए हैं ना, लेबनान से थी शायद, हम्म तो वो 7 ईयर्स थी। तो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कहानी कोई हम्म मतलब मजे का सीन है। अगर आप हम्म, लोग जाएंगे तो यूल एंजॉय लॉट इंशाल्लाह। अच्छा, अस्मा कुछ अच्छा, पूछ रही है मेरे ख्याल में कि हम एप्लीकेशन ऐसे, हाँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी आप लोग स्टार्ट में कि आई एम प्लानिंग कि टीम पाकिस्तान से इस टाइम 5 लोग हैं, एंड ईच पर्सन कैन नॉमिनेट 2 पर्सन, 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो हम टोटल टीम पाकिस्तान जो है 10 कैंडिडेट्स जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। बट इसका तरीकाकार सिर्फ ये है कि हम नेक्स्ट संडे को, मैं आप लोगों को टाइमिंग शेयर कर दूंगी, नेक्स्ट संडे को हम एक और सेशन रखेंगे जिसमें वो पांचों, हम पांचों एक साथ आएंगे। और हम 3 डिफरेंट फील्ड से हैं, जैसे कि थ्री ऑफ अस आर फ्रॉम टेक, वन ऑफ देम इज फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग एंड अदर वन इज फ्रॉम साइंसेस। तो हम एप्लीकेशंस को ऐसे स्प्रेड आउट कर देंगे कि जिसकी जो जो डोमेन है वो एप्लीकेशंस ले लें, और फिर हम एप्लीकेशंस को रिव्यू करेंगे। अपनी एप्लीकेशंस को इतना अच्छा लिखें कि विल एबल टू नॉमिनेट यू। ठीक है, हमें आपको नॉमिनेट करने का मकसद ये है कि वी नो यू, वी, हमें पता है आपके बारे में और हमने अपनी आपकी एप्लीकेशंस देखी हैं। तो डेफिनेटली इसमें हमारा पर्सपेक्टिव भी ऐड हो रहा है ना, हम अब किसी हवाई चीज को नॉमिनेट करके नहीं भेज सकते। ठीक है, सो आप लोगों को अपनी एप्लीकेशंस पे काम करना है, जो चीजें मैंने बताई हैं वो जरूर ऐड करें। रेजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्वर, जरूर ऐसी स्टोरीज ऐड करें जो कि आपको रेजिलियंस दिखाए। आपको लगता है कि उन 4-5 क्वेश्चंस में आपकी कोई स्टोरी रह गई है, जैसे कि टू बी वेरी फ्रैंक मैं बता देती हूँ यहाँ पे, मेरे मिसकैरेजेस थे, मैं उसको कहीं क्वेश्चंस में, एसेस में कहीं शो नहीं करना चाह रही थी, बट आखिर में उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप कोई और चीज ऐड करना चाहती हैं जो आपको लगता है कि, तो मैंने डाल दिया। आई हैड 7 मिसकैरेजेस, और वो मेरे लिए बड़ा टफ टाइम था। आपको पता है पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में रहते हुए बच्चे ना हो और शादी हो गई हो तो क्या अजियत है वो आपके लिए। ठीक है, तो मैंने वो सारी चीज लिखी, मैंने वहां डाली। और जब मैंने वहां जाके अपने, हाँ ये चीज ऐड करती हूँ, अपनी प्रोफेशनल मेंटोर से मैंने पूछा, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन उनके पास गई थी, मैंने पूछा आपको मेरी एप्लीकेशन में क्या अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो वो एक चीज मेंशन की थी ना कि यू स्टार्टेड योर कोडिंग स्कूल सिर्फ इसलिए कि तुम वर्क लाइफ बैलेंस रखो, और तुमने पहली क्लास जब कोडिंग के लिए, कोडिंग स्कूल की पहली क्लास ली, तो यू वर कैरिंग योर लिटिल वन इन योर मतलब लैब, और वो तुम्हारी गोद में बैठी हुई थी और तुम बच्चों को कोड करा रही थी। तो कहती है ये जो चीज थी ना, ये ऐसे क्लिक की है। और दूसरी चीज मैंने मेंशन की थी कि मैं बेटी को स्कूल लेने गई हुई थी, और टेक वुमेन की एप्लीकेशन की सबमिशन थी, और मैं गाड़ी में बैठी हुई, छोटा मेरा 3 महीने का, वो मेरे साथ कार सीट में लेटा हुआ था, और मैं एप्लीकेशन टाइप कर रही थी, मैंने लिखा ये भी चीज एप्लीकेशन। तो कहती है ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिससे आपकी ये चीज
एम आई क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, इट्स परफेक्टली फाइन Yes, फ्रॉम माय yes. एंड। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि डायरेक्टली क्लिक हुए। अब मैं इस चीज पे आप लोगों को कहूंगी, यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगी कि डोंट यूज चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी जो है ना, मतलब मैं इतने बच्चों को कोड करा रही हूँ, बिलीव मी, कोड कराते हुए भी चैट जीपीटी एट टाइम्स पागल हो जाता है। इतने लोग टेक से मेरे साथ हैं तो उनको आइडिया होगा। चैट जीपीटी मत यूज करें। अगर आपने फिर भी आपको बहुत शौक है ना यूज करने के, यूज चैट जीपीटी ओनली फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर, बस दैट्स इट। उसके अंदर कहानी खुद डालें, अपना सीवी अपलोड करें चैट जीपीटी पे, उसको हम उसका स्ट्रक्चर बना दे टेक्नोमेन की एप्लीकेशन के लिए, वो आपको स्ट्रक्चर बना दे, फिर उसके अंदर कंटेंट डालें, कंटेंट खुद डालें। मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ इस स्टेट पे कि आप लोग अभी वर्ड लिमिट की ना परवाह करें कि क्या वर्ड्स लिमिट है या क्या है क्या नहीं। गूगल डॉक्स खोलें, सारी टेक्नोमेन की एप्लीकेशन गूगल डॉक्स पे पेस्ट करें और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वहां टाइप करना शुरू कर दें। आखिर में मुझसे रिव्यू कराएं, औरों से रिव्यू कराएं, कुछ शॉर्ट होते रहेंगे। जब सबमिशन का टाइम आए फिर देखें कि हमने वर्ड्स कितने निकाल के, 250 वर्ड्स का है, कितने वर्ड्स का है, मैंने उसके मुताबिक वर्ड लिमिट सेट करनी है, उसके मुताबिक डालना है। बट अभी जो है ना, आजकल आप लोगों के पास टाइम है, बैठ के उस पर टाइम स्पेंड करें। और टेक्वोमेन की एप्लीकेशन ना एक दिन में नहीं लिखी जाती। आप ये नहीं कह सकते कि आप 7 तारीख को सबमिशन है तो आप 5 को बैठेंगे और 5 को बैठ के मैं एप्लीकेशन वो करूंगी। जी, अच्छा कुछ पूछ रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम अभी जो आप बता रहे हैं ना उससे मुझे एक सवाल आ रहा है कि लाइक आपने अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज टाइम टू टाइम बताई, बट जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे पास मतलब बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स में सब चीजों को रिफाइन करना होता है। तो वो आपने मतलब हाउ वी लाइक हमें कैसे पता हो कि जैसे 4 क्वेश्चन एसएस के हैं उनमें ये चीजें रखनी चाहिए बट अदर्स के लिए ये वाली चीजें हमारे लिए होनी हम्म चाहिए, तो ये वाली हम्म चीज इसको थोड़ा बता दें इसका। ठीक है। जैसे कि अब उन्होंने क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है कि आपकी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन थी, एक स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है कंपनी में, और एक वैसे भी पूछा है कि अदर देन इस तरह के क्वेश्चन से। तो मैंने वो स्टोरीज जो है वहां पे चिन की। ये मैं अपनी थोड़ी पर्सनल नहीं बताना चाह रही थी और नहीं, मगर जब उन्होंने आखिर में पूछा, मुझे लगता था कि ये चीज बहुत, कि एक ऐसा स्ट्रगलिंग फेज था मेरी जिंदगी का जिसमें मैंने बहुत मेहनत की और मैं अकेली थी वहां पे। ठीक है, वहां पे मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो मुझे लगा कि इस चीज को लाजमी पिच इन करना चाहिए और मैंने वो लिखा 1-2 सेंटेंसेस में। मगर हाँ, यहाँ पे देखें, अगेन बात वही आती है कि वर्ड लिमिट पे आप आके होते हैं ना। अभी ना वर्ड लिमिट की बिल्कुल परवाह ना करें। क्वेश्चन का हेडर देखें, क्वेश्चन है क्या, और स्टार्ट राइटिंग, कंटेंट भरना शुरू कर दें। एक दफा लिख लें, आपको लगता है कि मैंने इसमें बहुत कुछ कवर कर लिया, फिर आखिर में कट डाउन करें, अपने रिव्यूअर से कट डाउन करवाएं, खुद कट डाउन करें, फिर जाके ना आप किसी बेहतर स्टेट पे पहुंचते हैं। अगर अभी से आप सिर्फ ये सोच के लिखना शुरू करेंगे ना कि मैंने 250 या 500 वर्ड्स का लिखना है, तो कभी भी स्टोरी कंपाइल नहीं होगी। और हाँ, एक और चीज, स्टार्टिंग से लेके आखिर तक अगर आपकी कोई एप्लीकेशन मिले पढ़े ना, तो उसको लगे पढ़ के कि यार ये पूरी कहानी है, स्टार्ट से लेके आखिर तक ये सारे डॉट्स मिला रहा है, ये अलग अलग नहीं है। मतलब सारे क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन सारे, एसएस की बात कर रही हूँ, बट ये सारे डॉट्स जो है ना वो ज्वाइन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। तो वो वाली चीज है। मैं आपको अक्सर यही कहूंगी कि आप अभी जो है ना फोकस करें सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स पे, वर्ड लिमिट हटा दें। बिलीव मी, 6-7 तारीख को बैठिएगा और फिर बैठ के जरा जब कट डाउन करेंगे ना तो खुद ही हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। जी, एनीथिंग एल्स? ठीक है, आई होप। हाउ मेनी पाकिस्तानीज अप्लाईज अप्रोक्सीमेटली? बहुत लोग अप्लाई करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इस साल 2024 में 6000 एप्लीकेशन थी टोटल, और पाकिस्तान से सिर्फ 3 लोग इस साल सिलेक्ट हुए हैं। आई वॉज वन ऑफ देम। बाकी टोटल 5 थे जो बाकी 2 हैं वो पिछले साल उनकी वीजा प्रोसेसिंग में डिले में चली गई थी। एपी में चले गए थे वो लोग, जिसकी वजह से वो लोग नहीं जा सके थे, तो उनको अगले कोहोर्ट में शिफ्ट किया। इस साल सिर्फ 3 लोग थे, मैं, इफ्रा अयूब और डॉक्टर रबिया जाफरी। रबिया की भी जब उससे बात हुई तो पता चला उसने भी ये सेकंड टाइम अप्लाई किया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक साल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगले साल भी नहीं होगी। उसने अगले साल अप्लाई किया और हो गया। ठीक है, वी हैव अनदर क्वेश्चन। कुछ भी खुद नहीं पे करना होता, आप हर चीज। अच्छा, मैं आपको इसकी भी कहानी सुना देती हूँ। जब मैं यूएस एम्बेसी गई ना,
तो बड़े बुरे हालात थे, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग लाइन में खड़े हुए हैं और लोग तरस रहे हैं किसी तरह से अमेरिका का वीजा मिल जाए। आप लोगों को पता है, ठीक है, धूप में खड़े, मतलब शदीद गर्मी में। अब वीजा अप्लाई किया होगा जून जुलाई में, ठीक है, शदीद गर्मी में लोग लाइन में खड़े हैं सिर्फ अमेरिका के वीजे के लिए। अच्छा, मैं जितना इन लोगों ने ना किया, क्या होता है कि ये टेकवोमेन वाले पाकिस्तान एम्बेसी से एक बंदा उठाकर आप लोगों के साथ लगा देता है, जो कि आपको सारी प्रोसेसिंग में हेल्प आउट करता है। तो आप जो है ना, आपका काम प्रायोरिटी पे हो रहा है। जैसे आप अपने एप्लीकेशन और फॉर्म्स लेके जाते हैं ना एम्बेसी में, और वो जैसे उस पर देखते हैं कि भाई इसको तो फंड किया वहां से, ये खुद नहीं जा रही, इसको बुला रहे हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होता, आपको आराम से वीजा लग जाता है, वीजा का भी इशू नहीं होता। ठीक है, हम 5 लोगों का इस साल लगा है, कोई मसला नहीं हुआ। जिन लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में पिछले साल रह गया था उसके अलग इश्यूज थे, मगर इट्स नॉट अ बिग डील, और वो इतने ज्यादा कोई क्वेश्चंस वगैरह भी ऐसे नहीं होते। हाँ, थोड़ी स्ट्रेस होती है कि एम्बेसी जाना है, एम्बेसी इस्लामाबाद में, कराची वालों की अलग है, लाहौर वालों को भी इधर ही आना पड़ा था। सो वो इतनी बड़ी, इट्स नॉट अ बिग डील। एम्बेसी जाने पे आपकी वीजा प्रोसेसिंग पे जितना खर्चा आता है ओवरऑल, दे पे यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इस चीज पे परेशानी की कोई बात नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ। इस बात के लिए यही काफी होता है कि अमेरिका आपको बुला रहा है, अमेरिका आपको बुला रहा है, आप खुद नहीं जा रहे बस। तो कोई कहानी नहीं है, सही नहीं है, इसमें परेशानी वाला कोई हिसाब किताब। बाज लोगों ने तो बल्कि, आई हैव 2 किड्स, मेरे, मैं जब गई हूँ तो मेरा बेटा जो है वो 18 मंथ्स का था और बेटी 4 years की थी। तो मैंने तो पूरे 5 हफ्ते पूरे किए और मैं फौरन दम दबा के वापस आई हूँ। बहुत से लोग ऐसे थे कि वो न्यूयॉर्क गए, वो इधर उधर एक्सप्लोर किया। मैंने कहा मेरा न्यूयॉर्क इस टाइम पाकिस्तान है, मैं मजीद नहीं रुक सकती, बस टाटा बाय बाय। तो मैं वापस आ गई। बहुत से लोगों ने वीजा एक्सटेंड भी कराया और उन्होंने कर दिया, उनको कोई मसला नहीं था। पीएचडी स्कॉलर आप किस फील्ड से हैं, किस पर्टिकुलर फील्ड से हैं? आई वुड सजेस्ट कंप्यूटर साइंस या, अच्छा, आई वुड सजेस्ट आप सारे एसेस को एक दफा थॉरली पढ़ें, फिर उसके बाद सोचें कि उसमें किस किस तरह से क्या क्या कंटेंट ऐड करना है। मैंने कुछ चीजें बताई हैं, रिपीट कर देती हूँ, जिसमें से एक जो है, यू हैव टू शो कि आप टेक में हैं, आप खवातीन के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, अपनी सोसाइटी में इम्पैक्ट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती हैं, यू आर अ रेजिलियंट पर्सन, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। मुश्किल हालात में आपको डाल दें तो आप चली तो जाएंगी और निकल भी खुद ही आएंगी सही सलामत। उसकी एक वजह ये भी है, टेक वुमेन का 5 वीक्स का प्रोग्राम, वो वही बंदा बर्दाश्त कर सकता है जो कि रेजिलियंट है। वो इसलिए भी ये चीज देखते हैं, 5 वीक्स में उनकी एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन इतनी बैक टू बैक चीजें होती है ना कि वो, और फिर यूएस का कल्चर भी ऐसा है कि आप, हर बंदा नहीं, मतलब हमें तो यहाँ पे सच्ची बात ये है, पाकिस्तान में हर चीज बनी बनाई की वो मिल जाती है ना, वहां पे ऐसा सीन नहीं होता। आपको खाना भी खुद बनाना है और आप ग्रोसरी भी खुद करके लानी है, हर चीज खुद करनी है। सो वो चीजें वही बर्दाश्त कर सकता है माहौल जो थोड़ा बंदा टफ है, तो वो ये टफनेस देखते हैं। वो टफनेस आपके एसेस से पता चलेगा। अपने एसेस को ऐसे लिखें, यूनिक रखें, चैट जीपीटी मत यूज करें। और लोग यूज करते हैं, मैंने ऐसे भी सुना है कि मेंटोर्स ने ये बताया है कि हम चैट जीपीटी यूज चैट जीपीटी यूज कर रहे थे तो हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी क्योंकि फौरन पता चल जाता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? आई थिंक वी आर डन। इज एनओसी रिक्वायर्ड एज आई एम वर्किंग, सॉरी, एनओसी रिक्वायर्ड। एनओसी अभी तो नहीं होगा, मगर हाँ बाद में, अभी नहीं रिक्वायर्ड होगा, अभी ऐसा कोई नहीं रिक्वायर्ड होगा, मगर आप इफ यू गेट सिलेक्टेड तो बाद में फिर जैसे हमारे साथ अब की दफा 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, एक रबिया थी एआई से और डॉक्टर उजमा थी। डॉक्टर रबिया, ये दोनों गवर्नमेंट, एक पीयूसी आई थी, एक मेहरान यूनिवर्सिटी से थी रबिया। तो उन दोनों ने एनओसी वगैरह लिया था आई गेस, क्योंकि होता है गवर्नमेंट का ऐसा कुछ सीन होता है, मगर वो सिलेक्शन के बाद, अभी की कहानी नहीं, अभी आप अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है। आई रियली होप कि पाकिस्तान से इस टाइम मैक्सिमम लोग जाएं, ज्यादा से ज्यादा जाएं। और बिलीव मी, मैं ये दिल से चाहती हूँ कि यहाँ से खवातीन सेलेक्ट हों और वापस आके इम्पैक्ट प्रोड्यूस करें, क्योंकि मुझे कहते में ये होता है कि मैं देख के आई हूँ
मैंने ये चीज खुद ही से विटनेस की है कि जो नेशंस आगे हैं उनके आगे होने की वजह सिर्फ ये है कि उनकी खवातीन खड़ी हुई हैं, और वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं हमसे डेफिनेटली, मगर फिर भी अगर निकल के जाते हैं सो ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह ताला। हम नेक्स्ट वीक एक सेशन जरूर रखेंगे आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ, जिसमें पाकिस्तान की टेक वुमेन 2024 की सारी ईयर्स होंगी। आप लोगों की एप्लीकेशंस लेंगे फॉर रिव्यू, आप लोग अपनी गूगल डॉक्स में एप्लीकेशन डालें और उनके लिंक्स रेडी रखें, हम अगले उसमें आपसे ले लेंगे और हम रिव्यू करेंगे। जो हमें सही लगेगा हम उन 2 लोगों को, एक या 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेट का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन को पोस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब हम होपफुली अगले वीक मिलते हैं। एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज कहीं भी जरूरत है, मेरा ईमेल व्हाट्सएप आप लोगों के पास है, लिंक्डइन है, डू लेट मी नो, आई एम रेडी टू हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आई नीड अ पिक्चर, या आई नीड अ पिक्चर इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल कैन यू गाइस टर्न ऑन योर कैमरास थोड़ी देर के लिए, अगर पॉसिबल है तो। मल्टी स्पीकर, यस। गुड टू सी यू। ओ रवान भी है, शी इज माई स्टूडेंट। तो मेरे स्टूडेंट्स बच्चे भी हैं साथ में, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, तो टेक अ पिक्चर, यस। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा है, अल्लाह मजा आया। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।